प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज नंबर 1C के क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 5 हैज़ टू पार्ट्स ए एंड बी। ए में भी हमारे पास एक टेबल है एंड बी में भी हमें फिल करना है, जैसे कि हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में किया था। बट जो डिफरेंस है वो सिर्फ यहीं पर आएगा कि हमें इक्वेशन इन्वर्स में बनानी है। हम देखते हैं कैसे बनेगा। ए में सबसे पहले गिवन दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 कौन से सेक्शन में हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज मौजूद है। 1 में नहीं है x की, 2 में y की नहीं है, 3 में भी y की नहीं है, 4 में x की भी है और y की भी है। तो हम ये वाली गिवन वैल्यूज लेकर अपनी जो है इक्वेशन वो फॉर्म कर लेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 बाई x। इनवर्स प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल टू से और 1 को k से रिप्लेस कर लेंगे। उसके बाद जो गिवन है हमारे पास वो आ जाएगा कि x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4। इसको उनकी जगह पर प्लेस करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 12। k की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट इन करेंगे तो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी ईजीली। इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपने सारे पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की 24 है। इक्वेशन रीराइट करेंगे, उसके बाद इक्वेशन में अपनी वैल्यूज पुट इन करेंगे। x को उधर जाके मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 24 को यहाँ पर लाकर डिवाइड करवा देंगे तो हमारा x का आंसर आ जाएगा 0.5। इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमारे पास x की वैल्यू गिवन है विच इज़ 2 और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम इक्वेशन रीराइट करेंगे, उसके बाद हम जो है अपना वैल्यूज पुट इन करेंगे। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमें x की वैल्यू 2.5 गिवन है और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन रीराइट करेंगे, उसके बाद हम अपनी वैल्यूज पुट इन करेंगे तो हमारा y का आंसर आ जाएगा, जब 12 को 2.5 के साथ डिवाइड करेंगे, 4.8। उसके बाद फोर्थ पार्ट में तो हम लोगों ने इक्वेशन बना ली थी। फिफ्थ पार्ट में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की 1.5 गिवन है। इक्वेशन को रीराइट करने के बाद इक्वेशन में अपनी वैल्यूज पुट इन करेंगे, x को इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे, 12 को 1.5 के साथ डिवाइड करवा देंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा 8। इस तरह हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम अपना टेबल फिल कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास x का आंसर आया था 0.5। सेकंड में हमारे पास y की वैल्यू आई थी 6, देन 4.8 एंड इन लास्ट 8। अब हम अपना बी पार्ट सॉल्व करेंगे, उसमें भी हमें एक टेबल गिवन है। गिवन दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, सो y इनवर्सली प्रोपोर्शन का साइन 1/x। इनवर्सली प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल्स टू से और 1 को k से हम रिप्लेस करेंगे। हमें गिवन डाटा है सेक्शन 2 में x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 9। वैल्यूज पुट इन करेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्म होएगा। 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 36। k की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट इन कर देंगे तो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी विच इज़ y इक्वल्स टू 36/x। उसके बाद हम अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमें x की वैल्यू 3 गिवन है और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन को रीराइट करने के बाद वैल्यूज पुट इन करेंगे। 36 को हम जब 3 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर 12 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम थर्ड पार्ट में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की हमें 8 गिवन है। इक्वेशन रीराइट करेंगे, फिर अपनी वैल्यूज़ को पुट इन करेंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। फिर 8 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर x को इधर छोड़कर 36 के साथ 8 को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा x का आंसर आ जाएगा 4.5। उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y की हमारे पास 2.5 गिवन है। इक्वेशन को रीराइट करने के बाद हम अपनी वैल्यूज़ को पुट इन करेंगे 36/x।
उसके बाद हम x को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ पर हमारे पास 36 रह जाएगा। फिर हम x को इधर छोड़ देंगे और 36 को 2.5 के साथ डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे x का आंसर आ जाएगा 14.4। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है x इक्वल्स टू 25 और y हमें फाइंड आउट करना है। इक्वेशन को रीराइट करने के बाद अपनी वैल्यूज़ को पुट इन करेंगे। 36 को जब हम 25 के साथ डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 1.44। अब हम अपना टेबल फिल आउट कर लेंगे। सबसे पहले हमारा आंसर आ रहा था 12, 4.5, 14.4 एंड 1.44। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट भी एंड बी पार्ट दोनों सॉल्व हो गए हैं। इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं था। सबसे पहले इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी एंड देन हमें सिंपली वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।